आगे बढ़ेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हम सबके फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार साहब अब नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया। सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें, दिलीप कुमार पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें 2 जून को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार के डॉक्टर पार्कर ने उनकी मौत की पुष्टि की है। और आपको बता दें, आज सिनेमा जगत के लिए, पूरे देश के लिए ये जो वक्त है बेहद गमगीन है। आज पूरा देश कहा जाए कि गम में डूबा हुआ है, क्योंकि हम सबके चहेते सितारे ने आज इस दुनिया को अलविदा कहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे दिलीप कुमार और आपको बताते हैं 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अगर हम दिलीप कुमार साहब की फिल्मों का जिक्र करें तो जो उनकी पहली फिल्म थी, उन्होंने ज्वार भाटा की थी 1944 में, लेकिन उस वक्त उनकी इतनी चर्चा नहीं हो पाई थी। फिर जो बाद में फिल्में आनी शुरू हुई, उसके बाद दिलीप साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंदाज, आन, देवदास, आजाद, मुगले आजम, गंगा जमुना, क्रांति, कर्मा, सौदागर समेत 50 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में उन्होंने काम किया और लगभग उनकी हर फिल्म सुपरहिट रही है। और वरिष्ठ एक्टर गजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र जी, आज सुबह सुबह ये बेहद दुखद खबर आती है कि हम सबके चहेते सितारे दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। जी, करीब करीब 40 मिनट पहले मुझे मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली और पहले तो बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज दिलीप साहब अपने आप में एक बहुत बड़े फाइटर हैं। फाइटर थे, जिंदगी से लड़े, कितनी बार अस्पताल गए, फिर वापस आए, ठीक होकर वापस आए। और आज सुबह सुबह एक शॉकिंग न्यूज मिली, बॉलीवुड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। दिलीप साहब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन थे जिनसे बहुत कुछ लोगों ने, उन्होंने बहुत कुछ लेके अपने कैरियर बनाए। और मैं कहूंगा कि एक ऐसा मेथड एक्टर जो बगैर ट्रेनिंग के, कोई ट्रेनिंग उन्होंने जिंदगी में एक्टिंग की नहीं ली, और इतनी बेहतरीन कलाकारी उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाई है, जिसे आने वाले कई पीढ़ियां उनके दिलो दिमाग पे वो छाई रहेंगी और लोग उनको कॉपी करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत लंबे समय तक हमारा जो सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट है, फिल्म आता था, तो दिलीप साहब को इतने करीब से एक ही कमरे में सामने सामने बैठ के काम करते हुए वर्षों तक देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो उनके साथ। और गजेंद्र साहब, मैं चाहूंगी आप उन तमाम इंसिडेंट्स को हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करें। वो कैसे थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था। वो कहा जाता है उनके बारे में कि कभी वो ये नहीं देखते थे कि उनके सामने कौन है, वो सभी को बहुत कंफर्टेबल फील करा देते थे। वही मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि दिलीप साहब ने कभी एक तो ये सीनियरिटी का नहीं दिखाया कि मैं बहुत सीनियर हूं, इनसे क्यों जवाब दूं इनकी बात का। वो हर एक की बात बहुत गौर से सुनते थे। मुझे याद है मई 2011 का वो एक हमारा सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की जो बिल्डिंग बन रही थी, उसकी अब भूमि पूजन था और वहां पे दिलीप साहब एक मुख्य अतिथि के रूप में हमने उनको बुलाया था।